नमस्ते। इस वीडियो में जानेंगे हम कि तेज़ बुखार में ठंड लगना, हाथ पैर ठंडे होना या कंपन होने का क्या कारण है। हमारे शरीर में उस दौरान क्या गतिविधियां हो रही हैं कि ऐसा हमें प्रतीत होता है। यानी कि हाई ग्रेड फीवर में जो चिल्स एंड राइगर्स होते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इन सब को जानने से पहले आइए समझते हैं हमारे बॉडी के थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर सेंटर के बारे में। वो है हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है जिसका काम होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पूरे दिन में 1 से 1.5 डिग्री का फ्लक्चुएट होता है, जो कि नॉर्मली होता है, एक नॉर्मल सर्कैडियन रिदम का एक पार्ट है। अब जानते हैं बुखार के बारे में। लगभग 70 से 80% केसेस में बुखार होने का कारण होता है कोई भी इन्फेक्शन। वो वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है या कभी कभी प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया वगैरह से भी होता है। इसके अलावा कुछ अलग रीजंस हैं जैसे कि कनेक्टेड टू टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक एसएलई इत्यादि। इसके अलावा कुछ न्यूप्लाज्म यानी कि कैंसर जैसे कैंसर वाले पेशेंट्स में भी फीवर हो सकता है, बट यूजुअली वो बहुत ही छोटा सेगमेंट है, 10 to 20% रफली। बाकी सब रीज़न है कि मेनली इन्फेक्शंस होते हैं। अब जब भी कोई कीटाणु हमारे शरीर में आता है तो हमारा वो टिश्यू डैमेज करता है, जिस प्रोसेस में कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि सूजन, एक अंदरूनी सूजन होती है जिसमें मार्कर्स ऐसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम पायरोजेंस कहते हैं, जो कि इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस होते हैं। वो हमारे ब्रेन में जाके उस जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है वहाँ पे जाके सिग्नल देते हैं कि तुम्हें अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। अब हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है। अब वो टेम्परेचर बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो पेरीफेरी यानी कि हाथ पैर से गर्माहट को अंदरूनी सेंटर की तरफ खींचता है। यानी कि जो पेरीफेरी जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हाथ पैर की ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम जा रहा होता है और सेंटर की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाने लग जाता है, जिसकी वजह से सेंटर यानी कोर जो हमारा है, सर, पेट, छाती, बगल, जांघें, ये पार्ट हमारा गर्म हो जाता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड भी लगने लग जाती है, कंपन होने लग जाती है। और कंपन जो ज़्यादा होती है जैसे कि जिसमें कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल ही प्रॉपरली अच्छे से हिलने लग जाते हैं, उसे कहते हैं राइगस। वो उसका मैकेनिज्म ये है कि जब हम भागते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब ये मसल एक्टिविटी होती है, हमारे हाथ पैर कंपन होती है, तो इस दौरान हीट जनरेट होती है, तो जिसकी वजह से तापमान और बढ़ जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है कि चिल्स और राइगस क्यों होते हैं। अब समझने वाली बात है कि हर तेज़ बुखार जो कि ठंड लग रही है या बच्चे को हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या कंपन हो रही है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन से कोरिलेट कर लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी इन्फेक्शन में तेज़ बुखार हो सकता है और किसी भी तेज़ बुखार के साथ ठंड लगना और कंपन होना काफ़ी कॉमन है। यूजुअली ट्रेडिशनली सोचा जाता था कि मलेरिया में होता है या आपके टाइफॉइड में होता है या निमोनिया में होता है, बट एज सच नहीं है, ये कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। किसी भी तेज़ बुखार में ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब एसोसिएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा तेज़ बुखार का जो पैरामीटर है वो इन्फेक्शन की गंभीरता को नहीं दर्शाता है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को 101 बुखार है तो कम इन्फेक्शन है, 103 बुखार है तो ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो ये समझना ज़रूरी है, बुखार एक बस हमारे एक बॉडी का मैसेंजर है जो कि बता रहा है कि हाँ बॉडी में कुछ चल रहा है और उसको हमें एड्रेस करना है। उसकी हमने पूरी बात करी हुई है, जो सेपरेट जो वीडियोस हैं वायरल फीवर वाली और इन जनरल फीवर को कैसे मैनेज किया उसके बारे में आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।